थक चुकी हूँ और मुझे विश्राम भी करना है, आप मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। ऐसी राधा रानी कृष्ण भगवान के कंधे पे बैठने को होती हैं, कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो जाते। रोते रोते ये मानसरोवर भर गया, रोते रोते ये मानसरोवर रह गया। जब कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते, कहते हैं हे राधे ऐसा मत करिए, आपको तो संसार मुझसे भी ज्यादा नाम लेगा। राधे जी कहती हैं ठीक है प्रभु, जहाँ पे आपकी बंसी बजती थी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाती थी, अब मैं यहीं पर विराजमान होना चाहती हूँ, तो आप मुझे बंसी दे जाओ। कृष्ण भगवान हंसी खुशी राधे को बंसी दे जाते हैं और द्वारका के लिए निकल जाते हैं। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रजधाम यात्रा में। आज आए माठ, जहां पर स्थित है मानसरोवर और श्री लाडली जी यानी राधा रानी जी का मंदिर। आप देख सकते हैं ये मंदिर और मानसरोवर के लिए जाने का मुख्य द्वार है ब्रज विकास ट्रस्ट राधा रानी मानसरोवर। तो आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ के जो भी पुजारी जी होंगे उनसे पूछेंगे कि ये मानसरोवर, यहाँ मानसरोवर की उत्पत्ति कैसे हुई। और अगर आप हमारे ब्रजधाम यात्रा परिवार का हिस्सा नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्रजधाम यात्रा परिवार का हिस्सा बने। तो आइए चलते हैं। आ चुके हैं मंदिर पर, आप देख सकते हैं श्री राधा रानी मंदिर माठ। तो ये मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। तो आइए चलते हैं। इसी जगह पर श्री राधा रानी जी का मंदिर भी है और वो सरोवर भी है जो राधा रानी के स्वयं आंसुओं से बना है। तो आइए अंदर चलते हैं और अधिक जानकारी नहीं है, यहाँ के जो भी पुजारी हैं पंडित जी हैं उनसे पूछेंगे कि इस जगह की पूरी कहानी का क्या है, ऐसा क्या हुआ जिससे राधा रानी इतनी गुस्सा हुई कि इस जगह पर इतना रोई, एक सरोवर की उत्पत्ति हो गई। तो आइए चलते हैं। तो आइए अब जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे हम बात करते हैं और यहाँ के पीछे का राज जानते हैं कहानी कि कैसे ये मानसरोवर इस जगह पर बना। तो राधे राधे। राधे राधे जी, अपना परिचय और बता दो। मैं शिव कुमार शर्मा, यहाँ राधा रानी का पुजारी। यमुना किनारे बंसी बट पर महारास हो रहा था। कृष्ण भगवान अनंत गोपी महारास में सम्मिलित हुई, यानी लाखों से भी ज्यादा गोपी महारास में आई। गीत संगीत शुरू होता है तो तीनों लोकों में छाने लगा। उधर शंकर जी अपने कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में लीन थे, वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उस संगीत से महादेव जी का भी ध्यान टूट जाता है। तो माता पार्वती देख रही हैं मेरे स्वामी बार बार ध्यान तोड़ रहे हैं, कुछ न कुछ तो कारण है। मैं जरा पूछती हूँ, हे महादेव कैसे समाधि मन नहीं है क्या? ऐसी कुछ बात नहीं, संगीत के कारण मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है। अगर बंसीवट आप मेरे साथ चलो तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपको भी दर्शन कराऊं और महाराज दिखाऊं। दोनों बंसीवट के निकट पहुंच जाते हैं तो देखते हैं दो गोपी पहरा दे रही हैं, ललता और विशाखा, किसी पुरुष को प्रवेश नहीं होने दे रही। माता पार्वती को महाराज में प्रवेश करा देती हैं, तो महाराज में सम्मिलित हो जाती हैं। महादेव जी को रोक लेती हैं, कहती हैं आप पुरुष आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसा कृष्ण भगवान का आदेश है कि स्त्री माता बहनें आ सकती हैं, लेकिन पुरुष रूप में श्री कृष्ण भगवान ही रहेंगे। यानी बस केवल जो पुरुष रूप में ठाकुर जी आ सकते हैं उस रासलीला में, और कोई केवल कृष्ण भगवान ही रहेंगे, उनकी अनुमति थी। हाँ, और कोई पुरुष नहीं दूसरा प्रवेश कर सकता। तो महादेव जी कहते हैं हमें कोई उपाय बता दो ताकि हमें प्रभु के दर्शन हो जाएं। एक उपाय है, अगर आप कर लो तो यहाँ पे यमुना नदी बह रही है, आप स्नान करें, 3 डुबकी लगा के आना, यमुना महारानी आपको कुछ न कुछ तो देंगी। महादेव जी दौड़े दौड़े जाते हैं, यमुना किनारे पहुंच जाते हैं। पहली डुबकी लगाते तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, दूसरी डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं गोपियों ने मुझे इसलिए भेज दिया हो कि मैं यहाँ पे नहाता रहूं और वहां पे महाराज खत्म हो जाए। फिर भी महादेव जी 30 डुबकी लगा लेते हैं तो साक्षात यमुना मैया प्रकट हो जाती हैं और भोलेनाथ उनसे विनती करते हैं कि मुझे ऐसा कर दो कि मैं गोपी जैसा लगूं, तो मुझे आप अपना रूप और श्रृंगार दे दो। यमुना महारानी अपना रूप और श्रृंगार भोलेनाथ को अर्पित कर देती हैं, एक साम्य रूप में गोपेश्वर महादेव बन जाते हैं। उसी दिन से महादेव जी का नाम गोपेश्वर पड़ गया। अपना रूप लेके महादेव जी चल देते हैं। तो जिन दोनों गोपियों ने भेजा था ललता विशाखा ने, वो देख रही है एक सामरी सी गोपी आ रही, उन्हें भी महाराज में प्रवेश कराएं, कहती है आप अंदर जा सकती हो। इस प्रकार महादेव महाराज में सम्मिलित हो गए। उधर कृष्ण भगवान देख रहे हैं
प्रभु भेष भी ले आए, गोपी भी बन गए, महाराज में भी सम्मिलित हो गए और महाराज का भी आनंद ले रहे हैं। तो महाराज का भी आनंद ले रहे हैं, तो उनका सम्मान और किया जाए। अपने सिंहासन से खड़े होकर कहते हैं, आओ गोपेश्वरी विराजिए। जिस स्थान पर राधे कृष्ण विराजते थे, उस दिन गोपेश्वर महादेव और कृष्ण भगवान विराजने लगे। जो लाखों गोपी सम्मिलित हुई थी, वो चर्चा करने लगी, प्रभु ने आज क्या तमाशा कर दिया। जिस स्थान पर राधे कृष्ण विराजते थे, उस स्थान पर एक सांवरी सी गोपी को बैठा रखा है। तो राधे जी भी इस बात को सुन लेती हैं और नाराज हो जाती हैं। महाराज से रूठ कर यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। कृष्ण भगवान आदर सम्मान सहित भोलेनाथ और पार्वती मैया को भी विदा कर देते हैं। फिर देखते चारों दिशा में राधे नहीं दिखाई दे रही। आवाज देते हैं, हे राधे जहां भी हो आप, मुझे भी आवाज दो। लेकिन गुस्से के कारण राधा रानी ने कृष्ण भगवान की आवाज को नजरअंदाज किया। फिर कृष्ण भगवान खोजबीन करते हैं तो राधे के चरण बन गए। चरणों के निशान से ढूंढते ढूंढते राधे जी को वृक्ष के नीचे खोज लेते हैं, वहां पर खूब मनाते। राधे जी नहीं मनने में आई और राधे जी के कृष्ण भगवान पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं, हे राधे तो समझ रही वो कोई साधारण गोपी नहीं है, वो महादेव हैं, जो गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश हो गए। मैंने 2 गोपी पहरे पर भी लगा रखी थी, उन्होंने गोपी का रूप धारण कर लिया। कोई अतिथि आपके दरबार पर आए तो क्या राधे आप उनका सम्मान नहीं करोगी? राधे जी मान जाती हैं, कहते हैं, ठीक है प्रभु, महाराज के लिए तो मैं नहीं जा सकती, मैं काफी थक चुकी हूँ और मुझे विश्राम भी करना है, आप मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। ऐसी राधा रानी कृष्ण भगवान के कंधे पर बैठने को होती हैं। कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनकी याद में राधा रानी काफी दिनों तक रोती रही। रोते रोते ये मानसरोवर भर गया। भगवान नहीं प्रकट हुए तो राधे को गुस्सा भी आया। गुस्से के कारण राधा रानी का रूप भी सांवरा होने लगा और धरती में समाने लगी। जैसे मुख रह गया, जब कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते, कहते हैं, हे राधे ऐसा मत करिए, आपको तो संसार मुझसे भी ज्यादा नाम देगा। राधे जी कहती हैं, ठीक है प्रभु, जहाँ पे आपकी बंसी बजती थी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाती थी, अब मैं यहीं पर विराजमान होना चाहती हूँ, तो आप मुझे बंसी दे जाओ। कृष्ण भगवान हंसी खुशी राधे को बंसी दे जाते हैं और द्वारका के लिए निकल जाते हैं। द्वारका वालों ने पूछा, कृष्ण भगवान आपकी बंसी कहाँ है? वो तो मेरे प्रिय राधे के पास है। राधा रानी इसी जगह समाहित हो गई। हाँ, यहाँ से फिर कभी नहीं गई। अच्छा, बंसी और राधा रानी दोनों यहीं पर है। द्वारका में कृष्ण भगवान के साथ बंसी नहीं। तो भक्तों आइए अब मानसरोवर के भी दर्शन करते हैं हम, जो स्वयं राधा रानी जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। और क्यों उत्पन्न हुआ, जैसा अभी पुजारी जी ने बताया है कि एक दिन बंसीवट में महारास हो रहा था, तो उस महारास केवल गोपियों का आना ही उसमें अनुमति थी कि गोपी आ सकती हैं, लेकिन कोई भी पुरुष नहीं आ सकता है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन एक पुरुष की उसमें आने की अनुमति थी, कौन? स्वयं ठाकुर जी। लेकिन उस जो महाराज हो रहा था उसमें भोलेनाथ भी जाना चाहते थे। भोलेनाथ की भी हट थी कि ये महाराज मुझे भी देखना है, लेकिन उसमें किसी भी और अन्य पुरुष का जाना अनुमति नहीं थी। लेकिन भोलेनाथ उसमें हट कर रहे थे कि नहीं मुझे जाना है। तो वह यमुना महारानी जी के पास गए और बोले कि हे महारानी, मुझे बताइए मैं इस महाराज को कैसे दर्शन कर सकता हूँ, इस महाराज की, क्योंकि किसी और पुरुष की इसमें जाने की अनुमति नहीं है। तो यमुना महारानी ने बोला उनसे कि आप गोपी का रूप धारण करके जा सकते हो। तो भोले बाबा ने ऐसा ही किया, गोपी का रूप धारण किया और वो महाराज देखने चले गए। लेकिन जैसे ही वो महाराज देखने गेट पर जैसे ही पहुंचे, तो वहां क्या हुआ कि स्वयं ठाकुर जी जो कृष्ण भगवान थे, वो गोपी का जो रूप धारण करके गए थे, तो उनको पहचान गए कि ये तो स्वयं भोलेनाथ हैं। तो उनका स्वागत करने वो गेट पर ही पहुंच गए। तो राधा रानी रूठ गई कि ये ऐसी कौन सी गोपी आ गई जो हमसे भी ऊपर हो गई। हम इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी को, लेकिन हमारा तो ऐसे स्वागत कभी नहीं किया। इस गोपी का रूप धारण, मतलब इस गोपी का कैसे करने चले गए स्वागत। तो इसीलिए राधा रानी वहां से रूठ करके इस जगह पर आकर के बैठ गई। तो फिर इस जगह पर राधा रानी जी आकर रोई थी। तो तभी से ये उत्पत्ति हुई इस सरोवर की। मान सरोवर इसका नाम है। क्यों है? क्योंकि मान यानी गुस्सा होकर के बैठ गई थी राधा रानी, इसलिए इस सरोवर का नाम तब से मान सरोवर पड़ गया है। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये सरोवर है। इसमें मछलियां भी हैं बहुत सारी, अभी हमने देखी, बहुत बड़ी बड़ी इसमें मछली भी हैं। तो आप ये देख सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस जगह के दर्शन करने हैं, तो हम उस जगह जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।